हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जहाँ पर खुशी के सामने उसकी पूरी फैमिली प्लस ज़िंदगी की फैमिली प्लस उसकी बेस्ट दोस्तों की सब की फैमिली ने उसे घेर के रखा था। और रोज़ के पापा कहते हैं, अब मुझे तुम पर फ़ख्र है कि जिस तरह तुमने किसी से इस कदर बेतना मोहब्बत की इतने सालों से। मान गए भाई तुम्हारी मोहब्बत को, आगे भी इसी तरह संभाल के रखना अपनी मोहब्बत को। ऑफ कोर्स वो मेरी जीने की वजह है अंकल, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। उसकी वजह से मैं जी तो रही हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ। अब जब वो मेरे साथ थे, मेरे पास है, तो उसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी। ओके। और वैसे भी अगर मुझे अब भी नहीं मिलती उसके लिए, तो मैं 20 साल तक भी इंतज़ार कर सकती। पूरी लाइफ में उनकी इंतज़ार करती। नहीं, ये नहीं हो सकता। तब खुशी की बात काटते हुए रोज़ कहते, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कमीन, इतना इंतज़ार कौन करता है भला। 20 साल, पूरी ज़िंदगी। बाबा रे बाबा, मुझे तो शादी करनी थी अर्चना से। उससे शादी करनी थी तो तुम कर लेती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। हाँ दोस्त हूँ, तुम्हारी दोस्ती निभाना चाहती हूँ। सबसे पहले तुम करती, फिर मैं करती। तुम तो लंबा गैप लेना चाहती हूँ। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। खुशी प्लस ज़िंदगी के फादर को कहती है, आप दोनों की वजह से इसका नया पार लगा, वरना ये तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी ना बाबा ना। मैं तो कभी इतना देर इंतज़ार ना करूं मेरी लाइफ को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं इतना ना 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 ना। एक मिनट रुको, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए अंकल। तुम यहाँ आई थी किस लिए। मतलब ये अभी थोड़ी देर पहले, तुमसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी की शादी किसी और से हो रही थी, तो तुम्हारी फीलिंग क्या थी उसके बारे में मुझे जानना है। तब खुशी कहती है, फीलिंग क्या कहूँ आपसे, कैसे कहूँ। मुझे जब पता चला ज़िंदगी की शादी हो रही थी, तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। आपकी बेटी से पूछिए मेरी कंडीशन कैसी थी, और वो उसकी तरफ इशारा करती है। इन्होंने मुझे संभाला है, इन्होंने, मेरी दोस्त ने, मेरे पापा ने, मेरी मॉम ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे संभाला है। ये कहते हुए खुशी की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगी। उसकी आवाज़ में वो दर्द निकल रहा था जिस दर्द की फीलिंग में वो जा रही थी। तब उसके पापा कहते, नहीं ये क्या बात हुई, तुम तो मेरी बेटी को रुला रहे हो यार, ये कैसे कौन करता है। नहीं, मुझे जानना है, और मैं अपनी इस बेटी के मुँह से उसकी मोहब्बत के बारे में जानना चाहता हूँ। सुना तो बहुत है तुम उससे अपनी बेटी से जो राजदार। भाई वाह, इतनी अच्छी राजदारी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त इस कदर राजदार हो। इतने साल से एक चीज़ को इस कदर पर्दे में रखा, इंटरेस्टिंग। और इसकी मोहब्बत देखकर तुम्हें भी मोहब्बत हो गई अपनी अर्चना से। सच कहो तो हाँ, मैं कहती थी मुझे प्यार नहीं करना डैड, मैं आप सबके सामने कहती हूँ। मैंने ये अर्चना मैम के सामने भी कहा है कि मैंने कहा था ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी। प्यार करने का ये असर होता है ना बाबा, मैं तो कभी ना करूँ, बिल्कुल ना करूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हम सोचते हैं वो होता थोड़ी है। तो वही कुछ हुआ है मेरे, और मेरे साथ तो यही हुआ है। खुशी तो शुरू से ही इस बात पे कंफर्म थी कि उसे प्यार दें ज़िंदगी से। तो इसलिए हाँ, तो बताओ ज़िंदगी, सॉरी हाँ बताओ खुशी। जब मुझे पता चला, मेरे दोस्तों से मुझे पता चला, जब मैंने उखाड़ देखा, मुझे लगा मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी हूँ। बिल्कुल नाउम्मीद, हाँ बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी। डरती थी, डर रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी मेरे अलावा जिस इंसान को शुरू से 16 साल की उम्र से मैंने अपने ख्वाबों में, अपने सपनों में अपना बना के रखा था, आज किसी और की होने वाली है, किसी और की लाइफ में जाने वाली है, किसी की बीबी होने वाली, किसी की माँ होने वाली, बच्चे की माँ। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो किसी से भी शादी करे, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ की गारंटी कोई दे कि वो खुश रहेगी। मेरी कंडीशन ऐसी थी जैसे कि जब मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे हाथ क्या, मैं पूरी की पूरी बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, बिल्कुल बेबस। तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस बीच में बेहोश भी हो गई थी। किस तरह होश मिला है मेरे पापा, किस तरह होश मिला है, किस तरह मेरी दोस्त ने फर्स्ट टाइम मुझ पे हाथ उठाया। क्या रोज़ तुमने खुशी पर हाथ उठाया, ये तो अच्छी बात नहीं। नहीं, उसने मुझे होश मिलाने के लिए कहा था। मेरे डैड ने उसे कहा था कि मुझे होश मिला है, और उसे जो सही लगा उसने किया। मुझे ऐसा लगा ना, मैं एक मिट्टी में हाथ को लेकर
मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेना की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मिट्टी मेरे हाथ से फिसल रही थी। बार बार कर रही थी, बार बार फिसल रही थी, बार बार। ऐसा लग रहा था मुझे मेरे हाथ से जितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूँ, लेकिन वो मिट्टी मेरे हाथ से फिसलती जा रही थी। बिल्कुल नरम मुलायम मिट्टी जो हाथ में नहीं रुकना चाहती, इस तरह लग रहा था। और फिर उसके आवाज़ दर्द तब खुशी की थी। मैं बोलती हूँ ना, तू कितनी तकलीफ़ कर रही है, मैं हूँ। अच्छा, मुझे क्या फील हो रहा था तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। 5वीं क्लास से मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड बनी हूँ, 5 क्लास से, सही है। स्कूल में जब हम 5वीं क्लास में थे तब से मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। तो तू जो फील करती है, जो तू कहती है, जो तू नहीं कहती, वो भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अच्छा चल बता, क्या कहना चाहती है तू? ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, उसके बगैर मैं सांसें ले रही हूँ। हाँ, मैं लेती हूँ सांसें, क्योंकि मैं जीना भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जीने की वजह मेरी फैमिली है, मेरी मॉम, मेरी डैड। अब खुशी की रोज़ के मुँह से अपने बारे में सुनना चाहती थी खुशी, तो इसलिए खामोश होती थी और रोज़ बोलना स्टार्ट करती है, जो बोल रही थी रोज़। ज़िंदगी को मैंने तब प्यार किया जब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। ज़िंदगी को मैंने तब प्यार का इज़हार किया जब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करूँगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते इस तरह मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगी मुझे नहीं पता। तो वे 2 साल तो अच्छे गुजरे, बिना किसी चीज़ के। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आए, मैं मोम से एक शर्त रखूं ज़िंदगी को पाने के लिए। तो लगा ली शर्त, मोम से उनको आने के लिए ये शर्त लगाई, अगर मैं अपने बर्थडे के दिन आपके नज़र से गायब हो गई, अगर 12 बजे से पहले आपने मुझे ढूंढा, तो आप जीत गए। अगर आपने मुझे नहीं ढूंढा तो मैं जीत गई। उस बाद में जो मैं तो आपसे मांगूंगी वो आपको मुझे देना पड़ेगा। इसी बेवकूफ़ी की शर्त मैंने लगाई। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी को आई लव यू कहा, तो ज़िंदगी का रिएक्शन वैसे ही था जैसे मुझे मिलना चाहिए था। हाँ, मुझे मिला भी वैसे ही, उनकी तरफ से ना। हर बार मैं आई लव यू बोलती थी, वो ना बोलती थी। हर बार मुझे तकलीफ़ होती थी, दर्द भी होता था, लेकिन अच्छा लगता था वो दर्द भी। लेकिन इस बीच में मेरी एक दोस्त थी, रोज़। अब रोज़ कुछ अपनी तारीफ़ करना चाहती थी। कह सकती हूँ? सुन रही हूँ, तुम कहते तो जाओ। ओके, तो सुन। उसने मुझे संभाला। हाँ, उसके लिए थोड़ा अजीब था, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके लिए ये चीज़ हज़म करना कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक लड़की से प्यार हो चुका है, एक लड़की से। ये सोचते सोचते जिस रात रोज़ खुशी ने रोज़ को बताया, तो उस रात खुशी तो सो गई थी अपनी खुशी में, लेकिन रोज़ उस रात नहीं सोई थी। लेकिन जब रोज़ ने अपनी दोस्त की कंडीशन देखी, तब उसे पता चला उसकी दोस्त को ज़िंदगी से कितनी मोहब्बत है। और आते हम उस चीज़ पर जो आपने पूछा था पापा, उस पे रेत की तरह वो मेरे हाथों से फिसल रही थी। मुझे इस चीज़ का गम नहीं था कि वो मेरे पास है या नहीं, लेकिन वो जिसके साथ है वो खुश रहे। आखिरी दफ़ा मैं उसे देखना चाहती थी, आखिरी दफ़ा उसे अपनी नज़रों में कैद करना चाहती थी, नज़रों से दिल तक लेकर जाकर कैद करना चाहती थी। उनके हम सफ़र को देखने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे उन्हें खुश देखने की ख्वाहिश में मैं यहाँ तक आई। मुझे जहाज़ से डर लगता है, लेकिन जहाज़ में बैठ कर आई। पल पल में डरी थी, हर लम्हे में डरी थी, हर पल मुझे मेरी संभाला था मेरी दोस्त ने। जब ये पता चला ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है ना, तो मेरी सांसें बंद हो रही थी, बिल्कुल बंद हो रही थी। जो बातें रोज़ कर रही थी, उसकी इसी फीलिंग को उसकी खुशी की आंखें सच मान रही थी, बयान कर रही थी। जो बात, जो फील, उसे एक नज़र देखना है, उसे दुल्हन बन के एक नज़र देखने। जिस इंसान को सपने में मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहती थी, उस इंसान को एक नज़र देखना है। उससे बात नहीं करूँगी, उसे दूर से देख कर उसे फील करके वहाँ से चली जाऊँगी बिना कुछ कहे। उनके सामने भी नहीं जाऊँगी, उन्हें ये महसूस नहीं करवाऊँगी कि मैं वहाँ हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि खुशी वहाँ आए उनकी शादी में शामिल होने के लिए। इसलिए दूर से उसे दुआएं देकर, उसकी भलाई लेकर, सब कुछ करके वहाँ से चली जाती। अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ने नहीं देती, बिल्कुल नहीं। बेलने मरी चाहे मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ यहाँ आई है, जो मुझे ज़िंदगी को एक करना चाहती, लेकिन मैं उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती।
उस इंसान को हर्ट नहीं करूँगी जो उसने अपनी फैमिली के लिए इतने दिन तक मुझे इग्नोर किया है। पता है मुझे पसंद करती है, लेकिन वजह नहीं पता जो मुझे नापसंद करती है। उनकी नज़रें, उनका दिल, जब मैं उनके करीब, जिस तरह वो मेरे करीब आती है ना, जब वो मेरे करीब आती है उस तरह, जिस तरह मेरा दिल धड़कता है, मेरे आसपास भी होती है तब भी मेरा दिल धड़कता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन नहीं कि उनका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? कोई वजह है, कोई चीज़ है जो उसे मेरे होने से रोक रही है। लेकिन जाऊंगी उन्हें देखने, पल पल मरूंगी, पल पल जीऊँगी, रोऊंगी, हंसूंगी, सबके सामने, अपने दोस्त के सामने, अपनी फैमिली के सामने हंसूंगी। लेकिन अकेले में जब अपने कमरे में जाऊंगी तो फूट फूट के रोऊंगी उस इंसान के लिए जिससे मैं बेतना प्यार करती हूँ। उनकी खुशियों की दुआएं करते करते मेरे होंठ नहीं थकेंगे। हर पल जब भी कहीं जाऊंगी, किसी मंदिर, किसी दरगाह, कहीं पर भी जाऊं, चर्च तक जाऊं, वहाँ पर उनकी खुशियों की दुआ करूँगी। हर पल उनके लिए दुआ करूँगी। उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, उनके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट आए, अक्सर खुशी आए। मेरी यही दुआ उनके लिए रहेगी। मुझे पता है मैंने देर की थी, लेकिन ये भी जानती हूँ मेरी फैमिली को अगर जब भी मैं बताती, वो मुझे सपोर्ट करते और मेरे साथ देते और ना चाहते हुए भी खुशी को मेरी लाइफ में लाते, क्योंकि और ना चाहते हुए भी ज़िंदगी को मेरी लाइफ में लाते। इसलिए मैं रुकी थी, इसलिए मैं ठहरी थी, इसलिए मैंने ये शर्त रखी थी। खुशी जो मुंह खोल कर रोज़ को देख रही थी, जो उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रही थी कि जो जो रोज़ कह रही है वो सारी बातें सच्ची है, तो खुशी उसकी तरफ बढ़ने वाली होती तो रोज़ अपने हाथ से इशारा करती है, अभी बात पूरी नहीं हुई है और भी ये सुन ले, जो तुम्हारे दिल में है ना वो मेरी ज़ुबान में है, इसलिए तेरी दोस्त हूँ। सॉरी गाइस। उसको हाथ से इशारा करके रोकती है तो कहती है इसलिए आई थी यहाँ पे उनकी शादी देखकर, अपनी बर्बादी देखने, उनको देखकर, खुश देखकर यहाँ से जाने के लिए आई थी। ज़िंदगी में कभी उनके सामने ना हो ये सोच कर आई थी। हर पल उनकी खुशी की दुआ करने के लिए एक दफ़ा उन्हें देखने आई थी। इसलिए आज मैं यहाँ आई थी। जी लेती, ये नहीं जीती, क्योंकि मेरी जीने की वजह मेरी फैमिली है, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे दो भाई, दो शरारती भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दादा दादी जिनकी उनकी ये सोचे कि खुशी की वजह से उनके घर की खुशियाँ बरकरार हैं, तो कैसे मैं उनकी खुशी को उनसे दूर करती हूँ। हाँ, उस शहर, उस जगह नहीं रहती जहाँ पर उससे मिलने, उसे देखने का बहाना ढूंढती थी। उस शहर को छोड़ के कहीं और बस जाते, अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और चले जाते। तब भी मैं खुशी से कहती, रोज़ से कहती, यार इस बार फिर से पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है, चलेगी मेरे साथ? लेकिन नहीं, ये नहीं कहती उसे, क्योंकि अगर वो अकेली होती तो मैं कह देती, अगर वो अकेली होती तो मैं कह देती, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी में तो कोई है ना, उसकी अर्चना। जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हूँ ना, उस तरह तब खुशी आगे बढ़ती है रोज़ के पास, बस भी कर, और कितना बोल नहीं, और सुन, जो तेरे दिल में, जो तुम्हारी ज़ुबान पे नहीं आते कभी भी, वो बोल रही हूँ मैं। तू बोल मैं झूठ बोल रही हूँ? तू बोल ना मैं झूठ बोल रही हूँ जो मैंने कहा? अच्छा, आखिरी वाला अर्चना वाला बोल जो अभी बोल रही थी। देखना चाहती है जो तू कह रही है, मेरे दिल की दुआ है, मेरी दिल की बात है जो तू अभी बोल रही है। बाकी सब तू जो तूने कहा वो सच है। हाँ, मैंने यही सोचा था, बिल्कुल यही सोचा था जो तू अभी कह रही है। अब अर्चना के बारे में बता। ठीक है, तो सुन। अब बारी तो मेरे पार्टनर की है ना, लेकिन यार तेरी वाली फीलिंग आ रही है रोने की, तो सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा सा इमोशनल हो गई। वहीं पर साइड पे अर्चना प्लस ज़िंदगी इन सब की बातें सुन रही थी, और अर्चना प्लस ज़िंदगी की आंखों में भी आंसू थे, और सोच भी नहीं सकते थे दो लड़कियां, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अर्चना प्लस ज़िंदगी, और ये सोच रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे, कह भी रहे थे, हम दोनों, इन दोनों को बच्चियां कहते थे, लेकिन ये तो हमसे भी ज़्यादा समझदार निकली। देख लो,
इसे कहते सच्ची दोस्ती। जो वो सोचती है जो वो कह नहीं पा रही, उसकी दोस्त उसे बता रही है कि तेरी सोच क्या है। और एक हमारी दोस्ती, ऐसा लगता है कि आज तक मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं ज़िंदगी। मेरी बात सुन, फ़िलहाल तो मैं अपनी इन गर्लफ्रेंड की बातें सुनना चाहती हूँ, बाहर वालों की बातें मैं नहीं सुन सकती। ये कहकर एक साइड पे जाके फिर से खड़ी होती। वही ज़िंदगी फिर भी उसके पीछा नहीं छोड़ती, उसके साथ जाती। अरे ज़िंदगी बेचारी क्या करे, एक तरफ उसकी मोहब्बत नाराज़, दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड नाराज़, तीसरी तो रोज़, वो तो कुल्लम कुल्ला उसे मार डालेगी। इसे पता था, इसलिए अभी तक उन दोनों का आमने सामने हुआ है लेकिन बात नहीं हुई। तब रोज़ कहती है अर्चना, उसकी ज़िंदगी जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हूँ ना, बेतना बेहिसाब, तो वो अपनी अर्चना से बेतना बेहिसाब प्यार करती है। उसे प्यार से डर लगता था। हाँ, मेरी कंडीशन देखकर अक्सर कहती ना बाबा मैं प्यार कभी ना करूँ, लेकिन उसे प्यार हो गया। उसे भी प्यार उस इंसान से हुआ है जिस इंसान की प्यार मैं करती, उसकी बेस्ट फ्रेंड से हुआ है। बेस्ट फ्रेंड, दोस्ती का मतलब क्या है ये हम नहीं जानते। मैं और अर्चना नहीं, मैं और खुशी, हम दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। चड्डी बड्डी तो नहीं है, लेकिन हाँ 5वीं क्लास से हम साथ हैं, मैं और रोज़। तो ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी खुशी को मैं उससे छीन लूँ, उसकी अर्चना को मैं उससे छीन लूँ। इसलिए उसकी शादी करवा के मैं वहाँ से जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। मुलाकात होती रहेंगी, पर इस शहर में थोड़ी, अगले दूसरे शहर में जाके मिलेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे। जब भी घूमने जाएंगे उसे कॉल करके बुलाऊंगी अपनी वाइफ के साथ, आए हमारे साथ एंजॉयमेंट करें। बोल, यही सोचा था ना तूने, यही तेरे माइंड की चीज़ें हैं जो अभी मैंने बोली है। ये कहकर वो रोने लगती है। सॉरी गाइस, इमोशनल सीन है तो इमोशनल में कुछ भी हो रही हूँ। ये कहकर वो रोती है। तब खुशी आके कस कस से हक करती है। क्या कहूँ, मुझे नहीं पता था मेरी दोस्त मुझे इस कदर जानती है, इस कदर मेरे हर बात को, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो तूने इस कदर बयान कर दिया सबके सामने। जो कहने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी वो तूने बोल दिया। हाँ, मैं यही करती जो तुमने कहा, बिल्कुल A to Z जो तुमने कहा, स्टार्ट से लेकर एंड तक। जो आखिर में तुमने कहा कि अपनी दोस्त की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती, उसकी शादी करवा के उससे मुलाकात करती रहूँगी, सब कुछ जो तुमने कहा परफेक्ट सच। और ये कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोते हैं। दोनों ये कहकर एक दूसरे को गले लगा के रोते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे, प्लस रोज के पापा के भी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ते हैं और दोनों पर सरों पर हाथ रख के कहते हैं, वाह, हमें नहीं पता था हमारी बेटियाँ इस कदर अच्छी दोस्त हैं। हम तो बस समझते थे एवं ही है, पता नहीं कब किन की नसीब में क्या होगा, किसको पता। लेकिन ये नहीं पता था एक दूसरे की बात बिना कहे भी तुम लोग जानते हो। बाप रे बाप। और मेरी बेटी रोज, सीरियसली आप इतनी समझदार होंगी मुझे नहीं पता था। मैं समझदार हूँ, समझे आप डैड। वो तो बस इसकी वजह से अक्सर खुद को ना समझ बना देती हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा बाबा ठीक है, अब बस बहुत हो गया रोना रोना धोना मोना। तब रोज़ का हाथ अचानक से खुशी की उस जगह पर लगती जो उसकी जख्म है। तो खुशी के मुंह से थोड़ी सी स्लो आवाज़ में उसकी हाँ निकलती है। तब रोज़ उसकी तरफ देखती है। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए खाना माना खाइए, खाना खाने के बाद ही तो हमें यहाँ से निकलना है ना लखनऊ के लिए। हम लखनऊ जाएंगे, तुम लोग डायरेक्ट मुंबई जाने वाले हो। खुशी के सामने कहते हैं के ओके, तो तब तक तो खाना तो खाने दीजिए, सुबह तक जाना है ना, पहुंच जाएंगे हम सब के सब। आप लोग हमें छोड़ दीजिए दोस्तों को अकेले बातें करने के लिए। कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको अपने की दोस्त को मनाने दीजिए। कुछ लोग दुखी हैं, उनको खुश करने दीजिए। आप लोग जाके खाना खाइए। ये कहकर उनको सबको भेज देती। तब रोज़ कहती है, क्या हुआ, दर्द कर रहे हो ज़ख्म? हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, लंबा सफ़र किया, ऊपर से फिर से ड्रेसिंग नहीं की तुमने ना? नहीं, चलो फिर, या चलो एक रूम है वहाँ पर चलते हैं। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के आगे जाती। तब वही दूसरी तरफ वो देखते हैं, हम देखते हैं रोज़ अर्चना प्लस ज़िंदगी को, जो कि दूसरे से बात करने, ज़िंदगी उससे बात करने की कोशिश करे, बता अर्चना नहीं कर रही थी। तब कहती है, बात तो सुनो, मेरी तो बात सुनो। जिस तरह वो लोग एक दूसरे को समझते, तू भी मुझे समझती है, ये नहीं कि तू मुझे
नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझती। मैं इस ज़िंदगी को तो बिल्कुल नहीं समझती। मैंने उस ज़िंदगी को जाना है जिसके साथ में बैठती थी, पढ़ती थी, खाती थी, हँसते थे हम सब के सब। लेकिन ये ज़िंदगी जब से, ये कहूँ ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ में जब से सॉरी गाइस, तुम्हारी लाइफ में जब से खुशी की एंट्री हुई है, उसके बाद से तुम बदल गई। बदल तो तुम तब गई थी जब तुम दोनों की फर्स्ट किस हुई थी, तब से बदल गई थी। और तब से तुमने मुझसे बात छुपाना तो दूर, तुमने अपने चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज कर दिए। जैसे कि अब दिखा रही हो, अब बिल्कुल वैसे ही करती हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम खुश हो या दुखी हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुमने ज़िंदगी ने खुशी से शादी करके वो खुश है या नहीं, ये सोच रही हूँ मैं। क्या तुम खुश हो? तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल कुछ न समझ में नहीं आ रहा यार। तो मैं क्या कहूँ? मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ तुमसे, उसका जवाब दे मुझे। बस एक ही सवाल का जवाब दे, इसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूँ। नहीं, मैं तुम्हें सारी सवालों का जवाब दूंगी, बस मेरी बात सुनेगी तो। बैठ यहाँ पे। ये कहकर उसे एक चेयर पे बिठाती है और खुद उसके नीचे घुटनों के पास बैठ जाती है। तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब हाँ है। हाँ, करती हूँ, बहुत तर करती हूँ, बहुत बेतनहा बेहिसाब करती हूँ खुशी से प्यार। दर्द होता है, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब मैं अपना दर्द तुमसे शेयर नहीं करती, वो दर्द होता है मुझे। जब भी तुम्हारे पास आती थी तुमसे ये बताने के लिए, तेरी कंधे की ज़रूरत पड़ती थी यार अर्चना, रोने के लिए, बेतनाशा रोने के लिए तेरे कंधे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन नहीं आ पाती। ये सोच कर रुक जाती। तुम अब रोज़ की ज़िंदगी बन चुकी हो, उसकी खुशी बन चुकी है। अगर तुम मुझे उदास देखती, मुझे परेशान देखती, तो तुम्हारे चेहरे पर वो नज़र आता। क्योंकि मैं अगर तुम्हें बताती कि हाँ मुझे खुशी से बेतना प्यार है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो ये बात तुम खुद तक रखती। लेकिन वह अर्चना, उस अर्चना को जानती हूँ जो रोज़ से प्यार करती हूँ, और वो रोज़ से कोई चीज़ नहीं छुपा सकती। और ना बताने की वजह यही थी, सच कहूँ हाँ, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हम भी हैं, थे और रहेंगे। जिस तरह खुशी रोज़ है उस तरह हम भी हैं और रहेंगे। हाँ, बीच में मैंने तुमसे थोड़ी सी नहीं बहुत सी चीज़ें छुपाई है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी खुशी मैं ख़राब नहीं करना चाहती। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ना कहा था खुशी ने कि वो अगर मेरी शादी को देखने आई थी और चली भी जाती, लेकिन अपनी दोस्त की खुशियाँ बर्बाद नहीं करती, तो मैं कैसे करती तेरी खुशियाँ बर्बाद? और खुशी से प्यार का इजहार ना करने की वजह डेढ़। ओके, जब उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन बहुत गंदा था शायद। शायद नहीं, उनका रिएक्शन गंदा नहीं था, बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, उस वजह से मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी। और ऊपर से ये कि मैं एज में खुशी से बड़ी थी। खुशी अभी 22 की है तो मैं 30 की हूँ। और मैंने तुमसे कहा था एज सिर्फ एक नंबर प्लेट है। हाँ कहती हो, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी खुशी तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हकदार हो। बाकी जो बातें अगर मैं तुम्हें और खुशी को एक साथ कहूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये दोनों कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। और तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है, चलो इसे साफ करके तुम्हें बैंडेज करते हैं। हाँ चलो, पहले उन्हें देखो कहाँ है वो दोनों। वैसे दुल्हन बन के तो कमाल लग रही है यार। मुझे नहीं पता था तुम पर ये रंग रूप आएगा। रुको, मुझे कुछ देखना है। क्या देखना है? ये वो ड्रेस नहीं थी जो मेरी एक्स्ट्रा सांस से मुझे दिखाई थी? क्या मतलब? ये वो ड्रेस नहीं है? नहीं, ये देखो, वो पिंक कलर की थी और ये बिल्कुल रेड। एक दफ़ा खुशी ने कहा था, जब हम लोग एक शॉपिंग मॉल में गए थे तो वहाँ पर एक डिनर की ड्रेस खड़ी पड़ी थी। मैं, अर्चना और खुशी एक साथ थे। तब उसने कहा था, तब हम देख रहे थे, उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आ रही थी। ड्रेस पसंद आ रही थी, उसका कलर पसंद आ रहा था। लेकिन एक मिनट रुको, ज़रा खड़ी हो। बाबा रे, रो खुशी रो अर्चना, सॉरी सॉरी, कहते ना संगत का असर है। ये वही ड्रेस है जो खुशी पसंद कर चुकी थी। तुम नहीं जानती खुशी ने इसे किस कदर गौर से देखा था। तो तुम तीन थे तो फिर एक ड्रेस उसकी फैमिली कैसे? तुम्हारा मतलब मैं जो यहाँ सर से पाँव तक सजी हूँ खुशी की दुल्हन के लिए, खुशी के लिए? हाँ, अब तो पक्का यकीन हो गया मुझे। हाँ, तू कुछ और कह रही थी? पापा ने मुझसे कहा था मेहंदी लगाने के लिए, और उसने मेरे हबी का नाम भी लिखा है शायद।
जब वो अपने हाथ की हथेली को आगे करती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है, क्योंकि उसके हाथ की हथेली पर खुशी बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, क्योंकि उसके पापा ने उस चिट पे लिखा था, इसके हाथ की हथेली दोनों हथेलियों पे सिर्फ इतना लिखो, खुशी फॉर ज़िंदगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और खुशी को उसकी हथेली पे लंबा लिखो। और रंग लिखा तो लिखा, उसकी मेहंदी का रंग है क्या गजब डाला था। कहते हैं ना, जब किसी से सच्चा प्यार हो तो मेहंदी खुद ब खुद बयान कर देती है कि आपकी मोहब्बत आपसे कितनी मोहब्बत करती है। तो इस वक्त उसकी हथेली से वो रंग दिख रहे थे और खुशबू, मेहंदी की ज़बरदस्त खुशबू। तब रोज़ कहती और अर्चना कहती, बाप रे बाप, तुमसे खुशी इस कदर प्यार करती है, जिसे अभी सुबह में ये मेहंदी शायद लगाई गई ना। सुबह लगाई थी मुझे ये मेहंदी। तो इसका कलर, इसकी वाह खुशबू, क्या बात है। यानी कि सच में जो कहते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सच है। यानी कि मेहंदी के रंग से पता चलता है कि आपके महबूब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है। तो इसका ये मतलब है सर से पाँव तक उसकी दुल्हन बनी हो। वैसे दुल्हन तो कम, हस्बैंड ज़्यादा लग रही थी जब तुम उसे डांट रही थी। तो क्या करती, पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नॉट अलाउड। हाय बेचारी, मैं तो मान गई, मुझे मना लिया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी रहूँगी। जैसे रोज़ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ी रह सकती, तो मैं भी खड़ी रहूँ। लेकिन दो इंसानों को मनाना इम्पॉसिबल। अगर तुम अपनी लाइफ पार्टनर, मतलब खुशी को, तो तुम अपनी हदाओं से भी मना लो, अपनी जादू का जलवा दिखा लो, अपने हुस्न का जादू दिखाओ, तो वो मान जाएगी। तुम एक बार उसे प्यार से कहो, खुशी आई लव यू, तो बिल्कुल बर्फ़ की पानी की तरह पिघल जाएगी। लेकिन मेरी वाली बंदी जो इस वक्त, अब तो खुश है, बहुत खुश है, अपने वादे को निभा करके, तुम्हारी शादी तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से ना हो, उस चीज़ को निभा कर वो खुश है। लेकिन तुमसे बात करे, तुम्हें रिस्पेक्ट दे, तुम्हें इज्जत दो, तुम्हें खुशी दिलवा देगी, ये बात कन्फर्म है। लेकिन तुम्हें उसे मनाना होगा, और मैं इस बीच में नहीं आ सकती, सॉरी। क्योंकि मैं अगर तुम्हारा सपोर्ट करूँगी तो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी, और अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करूँगी तो तुम नाराज़ हो जाएगी। इसलिए मैं अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए खड़ी हो जाती हूँ। आई एम वाइट झंडी, सेक्स प्रे, जो करना है करो, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं सिर्फ देखूंगी। और हो सके तो तुम्हें हर्ट भी कर सकती है अपनी बातों से, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब तो तुम्हें भुगतना होगा ना जो तुमने किया है कांड। मना लूँगी, उसे भी मनाऊंगी, दोनों प्यारी हैं। एक्सक्यूज़ मी, मेरी वाली बंदी को छोड़ के अपनी वाली बंदी की बात करो। नहीं, मेरी वाली बंदी तो हॉट है। फाइनली तुम्हारे मुंह से खुशी के बारे में ये सुनकर तो खुशी बेहोशी हो जाती है, अगर ये खड़ी होकर सुनती तो। हम तो वाकई बेहोश हो रहे हैं मैम। जब वो पलट के देखती तो चारों 3 लड़कियां उनके सामने करती, काजल, खूबसूरत प्लस आयशा। हाँ, हमें नहीं पता था हमारी दोस्ती इतनी लकी है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो भी इंसान उनसे बहुत प्यार करती है। मैं तो बेहोश हो गई थी। मैं तो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड, ए आयशा उठ, ये तो बेहोश हो गई है मेरी गर्लफ्रेंड। बुरी बात, किसी की बातें नहीं सुनते, खासकर 2 बड़े लोगों की। हम सुनना नहीं चाहते थे, मम्मा कसम हम सुनना नहीं चाहते थे। हम तो अंदर जा रहे थे। अंकल लोगों ने आपको देखा यहाँ बैठते हुए तो कहने लगे, उन्हें आप लोग को बोला है खाना खाने के बाद हम सबको निकलना है। अच्छा, ये रोज़ और अर्चना कहाँ गए? सॉरी, रोज़ और खुशी, वो एक रूम में गए, शायद खुशी का जख्म फिर से थोड़ा दर्द कर रहा था क्या। ये सुनते ही अर्चना, रोज़ ज़िंदगी खड़ी हो जाती है, वो खड़ी होती। तब अर्चना कहती है, हाय रे मोहब्बत, अब हम हमारी ज़िंदगी के असल रूप देखेंगे। देखेंगे कितनी मोहब्बत है उसे अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशी से। जस्ट शट अप, ये कहकर वो आगे बढ़ने वाली होती। तब अर्चना उसका हाथ पकड़ के कहती है, रुको बाबा, मुझे भी चलना है, मेरी भी गर्लफ्रेंड गई है, और प्लस तुम्हारे माथे पे बैंडेज भी तो करवाना है, हम भी चले। हाँ, तुम लोग भी चलो, जो तमाशा मेरी गर्लफ्रेंड करने वाली है उससे तुम लोग भी इंजॉय करो, चलो चलो। ये कहकर वो चलते हैं। तब वो एक रूम में जाके बैठते हैं, रोज़ और खुशी। तो खुशी कहती है, चल अपना शर्ट निकाल, देखने है मुझे। हाँ, ये ले देख। पीछे होके वो टर्न होके बैठ जाती है अपना शर्ट निकाल के। तब खुशी देखती है, शिट यार, क्या हुआ, सॉरी, रोज़ देख कर कहती, शिट यार, जख्म से खून बह रहा है, तुमने फिर से बैंडेज नहीं की। वो शट अप यार, वो खुशी, वो बकरी की तरह कभी सीरियस भी होया करो, अपने ज़ख्मों के बारे में तो कभी सीरियस हो। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है ये बता, तू बैठ, मैं जाके आती हूँ, तुम्हारे लिए सामान लेके आती हूँ, ज़ख्म साफ करने की दवाई वगैरह। किसी से पूछ लूँगी, शायद यहाँ पर मिल जाए, वरना किसी से बाहर से मंगवा लूँगी।
ठीक है जल्दी आ। ये कहकर वो लेट जाती है। पीठ के बल नहीं लेटती, मुंह के बल लेटती है, क्योंकि पीठ का जख्म उसका वाकई बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। तब वो जैसे ही बाहर निकलती तो अपने सामने दो इंसान को देखती जिनके हाथ पे हाथ एक दूसरे से हंस के बात करके आ रहे थे। तब कहती बाबा रे, अब इस चांद पे खुशी की किलकिलाहट दिखाई दे रही है। खुशी तेरी तो निकल पड़ी, तेरी बंदी तो हवसती भी है, क्या बात है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं और सामने से ही जाने लगती। तो फिर से वापस आती है, वो डोर को लॉक कर देती है, उसकी चाबी अपनी जेब में रखती है तो निकल जाती है। तब अर्चना कहती डार्लिंग स्वीट हार्ट, कहो क्या हुआ। वो मुझे ये पूछना था खुशी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही, उसका ज़ख्म फिर से दर्द हो रहा है। हाँ मैं उसी के लिए निकल रही थी, तुझे कुछ चाहिए क्या, बोल मैं ला आती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ मुझे ड्रेसिंग के सामान चाहिए ज़ख्म साफ करने के। ठीक है मैं लाती हूँ, तू रुक। ये क्या करो निकल जाती। तब खुशी रोज़ कहती सॉरी ज़िंदगी कहती खुशी कहाँ है, आपसे मतलब, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसी होगा उससे मतलब। ओ रियली आपको मतलब हो रहा है, आपको तो मतलब नहीं होना चाहिए। ओह आप मान गई लगता है अपनी दोस्त के 2 आंसू से। बट मैं मानने वाले में से नहीं, क्योंकि आपने 2 आंसू बहाए और मेरी दोस्त ने कई आंसू बहाए हैं आपके लिए। तो इस तरह तो मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगी। देखो रोज़, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, बट इस वक्त मुझे अपनी वाइफ को देखना है। एक्सक्यूज़ मी, आप शायद भूल रहे हैं, मंगलसूत्र पहना आपने, सिंदूर लगाया आपने, लेकिन आपने सिर्फ ये चीज़ की है, बाकी तो आप अपने आप को हस्बैंड ही समझते हैं, उन्हें वाइफ। ठीक है आई एम सॉरी, इतना काफ़ी है। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानती हूँ जो मैं आपकी सॉरी लूँ। तब रोज़ की तरफ देखकर सॉरी खुशी, सॉरी गाइस, जिंदगी अर्चना की तरफ देखती तो अर्चना एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें ये सब कुछ अकेले झेलना है, अगर तुम्हें करूँगी तो मेरी वाली, अगर इसे करूँगी तो तेरी वाली। ना बाबा ने, मैं और खुशी एक साइड में खड़े रह के ये तमाशा देखेंगे, क्योंकि जो तुमने किया जो उसने सह तो मैं क्या कह सकती हूँ। आई एम सॉरी। एक साइड पे आई लव यू स्वीटर, ये कहकर रोज़ को प्लान किस देखकर एक साइड पर चुप होकर खड़ी हो जाती है, अपने मुंह पर हाथ रख के। तब जिंदगी कहती है एक नज़र देखने है मुझे उसे, फिलहाल तो एक नज़र तो क्या, थोड़ी नज़र भी मैं आपको देखने ना दूँ। और मुझे रोकने की वजह आपकी गुस्ताखियाँ, आपकी गलतियाँ, जो आपने मेरी दोस्त को जो दर्द दिया वो सब कुछ। और अगर अभी मैं उसे खुशियाँ देना चाहती तो तुम मुझे रोकोगी नहीं। आप दे सकती हैं खुशियाँ अपनी तरीके से, जितना कोशिश करना चाहे कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वो भी आपसे नाराज़ है, मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं अगर खुशी को जानती हूँ, अगर मैं खुश रहूँगी तो आपसे मानेगी। अच्छा इतना यकीन है तुम्हें, बिल्कुल देखना चाहे आजमाना चाहे तो नोक करके दरवाज़ा लो खोलवा दीजिए, दरवाज़ा तो खुल जाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में आप खुशी को देखेंगी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे केस, ऐसे केस में क्या मतलब, बस नोक कीजिए दरवाज़ा, खुद पता चल जाएगा। तब अर्चना अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल होती है। तब खुशी जो बाहर सॉरी ज़िंदगी बाहर करती तो आराम से डोर को नॉक करती है। तो वहाँ से खुशी कहती ये पागल लड़की है क्या, खुद गई है, खुद दरवाज़ा बंद कर गई है, लॉक कर रही है, मुझे उठना पड़ेगा क्या, इसकी ऐसी की तैसी, ये कहकर वो बिना अपने शर्ट को पहने डोर लॉक कर खोलने चली जाती है। क्योंकि उसने एक ब्रा पहना था, ब्रा के ऊपर एक बनियान पहना था। गाइस उसकी बॉडी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन देखने वालों की आंखों में ठंडक ज़रूर पड़ सकता है उस बॉडी को देखकर। तब वो दरवाज़ा आके खोलती है। यार रोज़ क्या तरीका है, ये कौन करता है भला, खुद दरवाज़ा बंद करके गई तो खुद आगे तब वो अपने सामने ज़िंदगी को देखती है, उसका मुंह खुला का खुला। और ज़िंदगी जो कंडीशन में खुशी को देखती है उसका चेहरा गुस्से से लाल, हाय लाल। फर्स्ट टाइम जिंदगी के फेस पर वो गुस्सा देखा। तो अर्चना दूर से अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख के कहती क्या बात है, क्या वार किया है तुमने मेरी जान, अब तो आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, अब देखते जाए मैं कैसे कैसे वार करूँगी। वो एक दूसरे से इशारे से बात कर रहे थे, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आंखों के इशारे बहुत है, काफ़ी होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तब जिंदगी की खुशी कहती है हाँ 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 आप यहाँ, तुम्हारा कपड़े का है, कपड़े क्या मतलब, मैंने तो कपड़े, ओ आई एम सॉरी, एक मिनट, ये क्या दरवाज़ा बंद करके डायरेक्ट जाके वो जो शर्ट उसने उतारी तो पहन लेती, फिर जो बटन बंद करते करते फिर से दरवाज़ा खोलती है तो देखती कहती है कि
आई एम सॉरी। ओ मेरे कंधे पे दर्द हो रहा था तो मैंने ज़ख़म दिखाई, ये सामान लेने गई। आ, आ, एक मिनट, आप अंदर आओ, पहले अंदर आओ। तो खूबसूरत तुम भी खड़ी हो और आयशा तुम भी खड़ी हो। मैं क्या, अंदर आओ अंदर आओ। ये तो गई, इसकी तो वाट लगने वाली है। जो चीज़ इसे अपनी वाइफ को दिखाना चाहिए था उस तो हम तब को दिखा दिया, अब तो ये गई। आयशा खूबसूरत के कान में कहते हुए, कमीनी ये आई है रोज़, कमीनी एक नंबर की। जानती थी कि इस कंडीशन में देखकर वो गुस्सा करेगी प्लस, लेकिन इसने रोका नहीं। हाय रोज़, तो कमाल की बंदी निकली यार। तेरी इस अदा पर तो मरने को निसार कर दवाए। और उसका दूर से उसकी आंख बलाए लेती, कहती हाय मेरी रोज़, क्या तीर पे का और सीधा दिल पे लगा यार। तब रोज़ जिंदगी गुस्से में अंदर आती है और उसके कॉलर को पकड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बाहर आने की? मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे लगा कि रोज़ आ रही है। रोज़ तो क्या तुम रोज़ के सामने इस तरह रहोगी क्या? एक मिनट एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके सामने इसके अलावा भी मैं रह चुकी हूँ। क्या मतलब? शी इज़ माई सिस्टर। बहन के सामने जैसे भी रह सकते हो ना। हो मेरी बहन है। हम 5 क्लास से एक साथ थे तो हम एक साथ नहा भी चुके हैं, कुछ भी कर चुके, मतलब उस वे में नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसके सामने ऐसे नहीं रह सकती हो। मैंने ये कहा दरवाज़ा खोलने से पहले देख नहीं सकती कि बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं। बस मुंह उठा के दरवाज़ा खोलने आ गई थी। पर मुझे लगा रोज़ है। मुझे क्या पता था आप होंगी, मेरे साथ कोई और भी होते हैं। पीछे देखो कौन कौन खड़ी है। हाँ आ, हाँ वो मैं। अच्छा आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इस कंडीशन में रोज़ रोज़ के साथ रहूं? आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि इस कंडीशन में मुझे इन लोगों ने देखा है? तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, आप मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो खुशी। एक तो पता नहीं, आप मुझे कंफ्यूज करती रहती हो। आप मुझे कंफ्यूज करती रहती हो ज़िंदगी। कभी आप कहती हो, कभी तुम कहती हो। तो आप एक चीज़ कीजिए ना, आपका है या तुम का है? अच्छा तो तुम्हें क्या सुनना है ये बताओ। सॉरी आपको क्या सुनना है ये बताइए। कॉलर अभी भी ज़िंदगी ने पकड़ा था खुशी का, बहुत कस के और अपने करीब करके पकड़ा था। तब कहती है रोज़, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा साइड में हो ना प्लीज़, एक्सक्यूज़। मेरे सामने आप मेरे दोस्त के साथ इस तरह नहीं कर सकते। रोज़ तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है। हो रेली? ऐसे तो कई लोगों ने इसे देख लिया था। ये झूठ झूठ बोल रही है। मुझे इस कंडीशन में किसी ने नहीं देखा सिवाय इसके। मैं किसी के सामने कपड़े नहीं निकलती। मैं किसी के सामने रोज़ की बच्ची चुप कर रहा, चुप एकदम चुप। अगर तूने कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जो भी है, बट तुम मेरी दोस्त से इस तरह बात नहीं कर सकती। सॉरी, आप बात नहीं कर सकती मिस ज़िंदगी। रोज़ तुम अर्चना अपनी गर्लफ्रेंड को समझो वरना इसको भी मारूंगी मैं। ये कहाँ गई? मैं बाहर हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आंखें बंद कर ली थी जब तो ये खूबसूरत नज़ारा चल रहा था। तो एक्सक्यूज़ मी। ओ सॉरी यानी मैंने कुछ नहीं देखा कसम से। जब तुम्हारा इशारा था तो मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। इसलिए ज़िंदगी, तुम्हारे अलावा तुम्हारी बंदी को किसी ने बनियान में नहीं देखा। तो तुम्हें कैसे पता इसने बनियान पहना है? क्योंकि रोज़ ने मेरे कान में कहा था कि उसने बनियान पहना है, इसलिए रोज़ ने इन दोनों को भी मुंह घुमा दिया था। इतना तो रोज़ समझदार है कि अपनी दोस्त को उस कंडीशन में किसी के सामने पेश ना करें। हाँ तुम्हारे सामने कर सकती है। काओ कसम। अरे किसकी? मम्मा कसम कहते हैं। तुम्हारी बंदी को हमने उस वे में नहीं देखा। तुम दोनों ने देखा? नहीं, क्योंकि रोज़ ने हमारा मुंह घुमा दिया था आंखें दिखाकर। हम पहले समझे नहीं, जब आंखें दिखाकर का पलट के खड़ी हो जाओ जब तक खुशी ना चाहे। खुशी जब दोबारा दरवाज़ा खोलेगी तब पलट के देखना उसे। तो हम इतने तो समझदार हैं कि रोज़ की बात समझ जाए। ठीक है अब तुम सबके सब बाहर जाओ, मुझे देखना है इसे। एक्सक्यूज़ मी, आपको क्यों देखना है इसे? देखने के लिए तो मैं काफ़ी हूँ यहाँ पे। आप सब के सब बाहर जाइए, आप भी जाइए। मुझे इनके ज़ख़म देखने हैं जो आपकी वजह से लगी हैं। आपने तो इसकी ज़ख़म को नासूर बनाने की
बहुत कोशिश की, अब मैं उस ज़ख़म पे मलहम लगाने के लिए बैठी हूँ तो आप कह रही हैं आप देखेंगी, ये तो मैं नहीं कर सकती। तो ज़िंदगी खुशी की तरफ देखती है, खुशी अर्चना की तरफ देखती है। अर्चना कहती है ज़िंदगी से जो कहना है तुम्हें कहना है, मैंने तो अपनी वाइट झंडी दिखा दी है। वो एक रुमाल वाइट निकाल के दिखाता है जैसे कह रही हो मैंने वाइट झंडी दिखा दी है, अब तुमको कहो जो तुम्हें करना है। तो खुशी कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों की जो नाराज़गी आप दोनों लिपटो। जिस तरह एक मिनट ज़रा ये मुझे दीजिएगा। अर्चना की तरफ हाथ बढ़ाती है तो अर्चना भी अपना रुमाल उसे दे देती वाइट। मैं भी ये दिखा देती हूँ वाइट झंडी, जो आप लोगों का करना है कीजिए, जो आप लोगों को गुस्सा करना है कीजिए, बट मुझे इस चीज़ से दूर रखिएगा। अगर आप में से दोनों में से कोई भी मेरे ज़ख़म को साफ करने के लिए आना चाहे आ सकता है, प्लस एक दूसरे को बिना लड़े। लेकिन अगर लड़ते हैं मेरे ज़ख़म को साफ करने की आओगी, ओके तो तुम मुझे मना कर रही हो खुशी। रोज़ कहती है नहीं मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, तुम्हें मेरा ज़ख़म साफ करना है तो आके कर लो बिना किसी लड़ाई के, इतना कह रही हूँ। बट मेरी और ज़िंदगी का मसला है, तुम बीच में कभी मत आना। जिस तरह तुम्हारे और अर्चना के मसले में मैंने कभी बोली नहीं, हमारा कब मसला हुआ, हम तो कभी मसला नहीं। हाँ क्योंकि मेरी मोहब्बत समझदार थी, आप तुम्हारी मोहब्बत तो बेवकूफ़ है। हो गया तुम्हारा, ज़रा ये भी गौर कर लो, जिसे तुम बेवकूफ़ कह रही हो तुम्हारी टीचर है। हाँ अब भी आप मेरी टीचर है, यहाँ से जाने के बाद आप जितना कसर निकालना है निकाल सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बट इस वक्त जो मैं कह रही वो मैं करूँगी। अब बाहर जा सकती है, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इस रूम में रहना चाहती हूँ। ओके एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्चना आप भी आ जाइए। वो यहाँ क्यों करेगी, जब तुम उसकी शर्ट उतारोगी, यहाँ तक कि उसकी बनियान भी उतारने वाली है तुम शायद। जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें उतरेगी तो तब ज़ख़म साफ होगा, तब ज़ख़म पे मलहम लगेगा, तब ज़ख़म पे पट्टी होगी। तो मैं ये दोनों चीज़ें ना करूँ तो क्या करूँ। तो अर्चना यहाँ नहीं रहेगी। एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा नहीं है ये आपकी प्रॉब्लम है, बट मुझे मेरी वाइफ मेरी लाइफ दोनों पर भरोसा है। तो आप मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर आने से मना नहीं कर सकते। मैं बाहर जा रही हूँ, ये कहकर अर्चना बाहर, अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तो याद रखिएगा इसके बाद उस कदम से मेरे पास कभी मत आइएगा। रोज़ तुम सीरियस हो रही हो, ये मजाक में बातें चल रही हैं। नहीं मैं सीरियस ही हूँ, मजाक में कुछ नहीं कह रही। अब आपकी मर्ज़ी, आप अपनी दोस्त की वजह से यहाँ से जाना चाहती तो बेशक जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा। ठीक है मैं जाके इस बेड पे बैठ जाती हूँ, बिना कुछ कहे इस सोफे पे बैठ जाती हूँ। लेकिन ना कि खोल के बैठो या बंद करके, मैगज़ीन पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच। और तुम दोनों अलग दावत देनी पड़ेगी जाने के लिए बाहर। नहीं हम खाने जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो मेरी माँ, हम तुम्हारे बीच में नहीं आने वाले। बाप रे, खुशी और अर्चना मैम ऑल द बेस्ट विथ यू। इन दोनों की लड़ाई में आप दोनों की क्या कंडीशन होगी अभी से हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है। डोंट वरी, जो लड़ाई कर रहे हैं ना वो एक दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये वादा है मेरा। खुशी कहती है आई होप सो। लेकिन जिस तरह आजकल रोज़ के तेवर दिख रहे हैं वो तो मुश्किल लग रहा है। ये कहकर दोनों बाहर निकल जाते। काजल वो बॉक्स लेकर आती है, कहती ये लो ओके हम चल रहे खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें निकलना है खुशी। वो पता है मुझे, आ रही हूँ, ये कहकर जाती है। तो डोर लॉक करती है रोज़ और वापस आती है। उतार दो। जब उतारने की बात करती है तो अर्चना के मुंह से जो पानी पी रही थी उसकी पानी मुंह से निकल जाता है बाहर। तब रोज़ कहती है कि ये क्या तरीका है, ऐसा कौन करता है। स्वीट हार्ट, उतारना तुम मुझसे कहती थी तो आज तुम थोड़ा सा awkward नहीं लग रहा तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, मैं रोमांस के लिए तो नहीं कह रही हूँ, और तो मैं आपके साथ अब भी कर सकती हूँ। उतार दीजिए कपड़े, अभी शुरू हो जाऊंगी आपके साथ। यहाँ पर नए कपल भी बैठे हैं, उनसे कोई उम्मीद मत रखिए, वो कुछ करेंगे नहीं, ये वादा रखती हूँ मैं आपसे। एक्सक्यूज़ मी, इतने बोल्ड हो गए हो कि इनके सामने हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ नहीं, ये कहकर किस तो कर सकती हूँ, ये कहकर उसकी गोद में बैठकर प्लस उसकी गोद बेतनाशा किस करती। तब रोज़ कहती है खुशी सॉरी, जब रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में बैठकर उसके ओंठों को किस करना स्टार्ट करती है तब ज़िंदगी अपना मुंह फेर लेती है। वो कहती शिट, मैं क्यों इस रूम में आई। तब खुशी स्माइल करके उसकी तरफ देख कर कहती है, वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी,
रोज़ की तरफ नहीं देख रही थी, अर्चना की तरफ नहीं देख रही थी, वो देख रही थी अपनी दुल्हन की तरफ, जो इस वक्त गुस्से से भी और शर्म से भी लाल हो रही थी। तब कुछ नहीं कहती, आराम से जाके बेड पे बैठती, अपना मुंह घुमा के अपना शर्ट निकालती, प्लस अपना बनियान निकाल देती है। खुशी जो इस वक्त इंतज़ार कर रही थी, किसका? रोज़ का नहीं, खुशी इंतज़ार कर रही थी अपनी ज़िंदगी का, कि वो आए, उसके बॉडी को ज़ख़म पर मलहम लगाए। लेकिन ओह, क्या कर सकते हैं इस मोमेंट में, वहाँ हॉट सीन चल रहा है और यहाँ पर कुछ हो इम्पॉसिबल। तब खुशी सिर्फ इतना कहती है, ज़िंदगी का नाम लेकर, ज़िंदगी मेरा ड्रेसिंग। तब ज़िंदगी जो लाल पीली हो गई थी आंखें बंद करके, तब वो आंखें खुलती है, उसकी भी नज़र खुशी की पीठ पर पड़ती है, जहाँ से अब ब्लड निकल रहा था। निकल तो वो स्टार्टिंग से रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा निकल रहा था। तब बिना कुछ कहे आराम से कदम उठा के अपने गरारे को संभालते हुए, गरारे के साथ उसके पायल में जो पाँव में जो पायल थी, वो छन छन करके उसकी तरफ जाती है। तब रोज़ अपना किस रोककर उनकी तरफ देखती है। तब अर्चना कहती है, क्या बात है स्वीटहार्ट, अगर ये करना था तो दूसरे रूम में चलो ना, वहाँ कर लेते, यहाँ क्यों? बस कुछ करना था, अपने दोस्त को दुखी भी नहीं कर सकती मैं, ये मोमेंट उससे जाने भी नहीं दूंगी मैं। ये कहकर उसकी बाहों में गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर दी। प्लस रोज़ भी, सॉरी, अर्चना भी वैसी करती जैसे रोज़ ने किया है। उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपनी लब अपनी मोहब्बत को गले लगाकर सीने से लगाकर आराम से एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे, बिना किसी मोमेंट के, बिना किसी कुछ आवाज़ के, बस उस फील लम्हे को जी रहे थे। वही दूसरी तरफ उस रूम के अंदर एक और कपल थी, जो एक पीठ की तरह करके बैठी थी। तब वो जाती है आराम से, बड़े प्यार से बैठती है उसकी पीछे खुशी के, और अपने हाथ से वो कॉटन लेकर उसके ज़ख़म को साफ करने लगती है डिटोल से। थोड़ा करती तो आराम आराम से करती, इस बार उस तरह नहीं करती जब फर्स्ट टाइम उसने उसकी ड्रेसिंग की थी। उस टाइम ऐसे नहीं करती, बस प्यार से करती है, आराम से। तब खुशी कहती है, क्या बात है, आज आप मुझे दर्द नहीं देना चाहते? क्यों, आप तुम्हें दर्द, क्यों आपको दर्द में रहना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे दर्द में लेना नहीं, सॉरी, मुझे दर्द में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप मुझे दर्द देती ना, वो दर्द भी मुझे मीठा लगता है, प्यारा प्यारा। पता है, आपको क्या चीज़ मेरी प्यारी नहीं लगती, ये बताओ। ओह, इतनी मिठास बातें मत कीजिए वरना मुझे शुगर हो जाएगा। आउच! दे दिया ना दर्द। जो बात आप कर रहे हो उससे भी मुझे भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ा दर्द आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। ओके, कुछ बातें हैं अनकही है, कुछ कहना है, पर मुझे नहीं सुनना। खुशी, ज़िंदगी, जब मुझे बोलना था तो आपको नहीं सुनना था, अब जब आपको बोलना है तो मुझे नहीं सुनना। बस इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप मेरी ड्रेसिंग कीजिए, बस। अच्छा, ये कहकर वो ड्रेसिंग कर रही थी, तब उसे पता नहीं क्या होता है, उसकी ब्रा की हुक को खोल देती है। तब खुशी कहती, आगे से अपना ब्रा पकड़ती, ये क्या कर रही हो आप? तब जो वहाँ बैठी थी रोज़ प्लस अर्चना, उनकी कानों में खुशी की आवाज़ आती है। तब वो आँख खोलने ही वाली थी अर्चना, तब रोज़ उसकी आंखों पर हाथ रख के कहती, किसी की प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, अब बस मुझे फील कीजिए, आंखें मत खोलिए। ओके वो, ओके जानी, ओके जान, ऐसे ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ब्रा तुम्हारे ज़ख़म को दिखाई नहीं दे रहा मुझे, इसलिए तुम्हारे हुक खोल दिए। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, खुशी रोज़ की तरह है क्या? तब वो आईने से पीछे देखती है, जो रोज़ प्लस अर्चना अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को बाहों में करके बैठे थे, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। उसे पता है उसकी दोस्त क्या है, हाँ उसे पता है वो जितना गुस्सा कर रही है ज़िंदगी से, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी खुशी से उसकी ज़िंदगी दूर रहो, इसलिए उसने ये मोमेंट दिया उसे। और ये भी जानती कि उसने किस क्यों किया है रोज़ को, अर्चना ने को, सॉरी गाइस, रोज़ ने क्यों किस किया है अर्चना को, वो सब जानती है, बस उसके चेहरे पर एक स्माइल थी प्यारी सी, वो कुछ कहती नहीं। तब आगे से अपने दोनों हाथों को अपने ब्रा पर रख के अपनी चेस्ट को छुपाती है। तब मिलर आईने से जिस तरह खुशी अगर पीछे देख रही थी, उस तरह ज़िंदगी आगे देख रही थी, अपनी वाइफ को, अपनी लव को
जिसे कभी उसने ये एहसास नहीं दिलाया वो उससे प्यार करती है। लेकिन वो ये एक चीज़ सोच रही थी, इसे अभी मनाओ या बाद में। अगर अभी मनाने बैठ गई तो ये पेपर देने जाएगी नहीं, और अगर बाद में मनाए तो मैं इतने दिन वेट कैसे करूँगी। वेट, इतने साल तुम दोनों ने वेट ही तो किया है एक दूसरे का। तब उसके पीठ पर झुक के, फर्स्ट टाइम झुक के ज़िंदगी उसकी पीठ के ज़ख्म पर पट्टी करके फिर बाद में आराम से बड़े प्यार से उस हुक को लगाती है। उस हुक को लगाने के बाद उस बनियान को उसे अपने हाथों से उसे पहनाती है, कुछ नहीं करती, पहनाती है, इसे शर्ट पहनाती, फिर उसे अपनी तरफ घुमा के उसके शर्ट के बटन बंद करने लगती हैं। उसकी नज़रें झुकी थी, लेकिन उसकी नज़रों में टिप टिप आंसू निकल रहे थे, और दर्द और फीलिंग वो अब भी महसूस करती, जो दर्द और फीलिंग खुशी को उसने दी थी और आज भी उसे महसूस थी, लेकिन मजबूरी थी। और वो मजबूरी वो सिर्फ अपनी खुशी और अपने दोस्त को कहना चाहती है, इसलिए उस दर्द को, उस फीलिंग को वो महसूस कर रही थी। खुशी कुछ कहती नहीं, ना उसे रोने से रोकती है, कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। खुशी भी नाराज़ थी और उस पल को और उन लम्हों को भी याद कर रही थी जब जब उसने अपनी मोहब्बत से कहा आई लव यू, और आपकी मोहब्बत ने आपको ठुकराया। कैसे लगता है वो फीलिंग, वो दर्द, वो शायद आज ज़िंदगी भी महसूस कर रही है, क्योंकि खुशी उसे इग्नोर कर रही है। अगर उसने इग्नोर नहीं किया तो रोज़ उसे जान से मार देगी, ये बात वो भी जानती है। वरना खुशी हो और ज़िंदगी की आंखों में आंसू हो, इम्पॉसिबल। तब खुशी इतना कहती है, रोज़ मेरा हो गया, तुम्हारा हो गया क्या? तब रोज़ अपनी आंखें खोल के कहती है, क्या क्या हुआ तुम्हारा? एक मिनट, आपने ड्रेसिंग क्यों की? क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थी, इसलिए मैंने ड्रेसिंग की। हैं, आप रो क्यों रही हो? ओ हाँ, मजबूरी में आपने इसकी ड्रेसिंग की, तो क्या कर सकते हैं, अब तो आपकी बीवी है। एक्सक्यूज़ मी, हाँ तो क्या, तू इसकी बीवी ही है बेटा, तू अपने आप को हस्बैंड मत समझ। जिस तरह तुझ पे हुक्म चला रही, जिससे तुम्हारे सुना रही है ना, वो तेरी बीवी है। बीवी अपने हस्बैंड के कॉलर नहीं पकड़ती, जिस तरह इसने हम सब के सामने तुम्हारा कॉलर पकड़ा था। हमने क्या खुशी, सॉरी, हमने क्या खूबसूरत प्लस आयशा प्लस काजल लास्ट में आई थी, उसने भी देख लिया था कि किस तरह तुम्हारी वाइफ ने हस्बैंड बन के तुम्हारा कॉलर पकड़ा था। तो इस उम्मीद में मत रहे, इसने तुमसे सिंदूर मंगलसूत्र जरूर लगाया, लेकिन अभी तो वो खुद ही, ये बात तो पक्की है। ठीक है। तब वो बातें कर रहे थे, तब उनके रूम पे नॉक होती है, तो अर्चना जाके दरवाज़ा खोलती है। खुशी और ज़िंदगी एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन ज़िंदगी खुशी को देख रही थी। खुशी उससे नहीं, अपनी दोस्त से बात कर रही थी हंस के। उसी वही हंसी थी जब फर्स्ट टाइम उसने खुशी को देखा था। वही बच्ची, वही हंसती हुई बच्ची, 16 साल की उम्र की बच्ची को आज वो वही नज़र आ रही है, उसी की रियल खुशी। तब अर्चना उसके कान की तरफ आके कहती, रोज़ इसी तरह खुश रहे, तेरी इस खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि तेरी जान वो है, अगर उसने सुन ली ना तो वो मेरी जान ले लेगी। क्या कर सकते हैं, तुम मेरी जान, मैं उनकी जान, वो तुम्हारी जान। कन्फ्यूज़न है भाई, लेकिन हम सब एक दूसरे की जान है, ये बात तो सच है, ये बात तो है ही सच। अच्छा चल आंटी, तुम लोग तैयार नहीं हुए? हाँ पापा, हम हो गए, इन्हीं कपड़ों में वापस जाने वाला है बेटा। तो क्या करूँ पापा, आप जिस कपड़ों में लाए उस कपड़ों में शादी हुई, अब उसी कपड़ों में विदाई मेरी हो रही है अपनी पढ़ाई के लिए। जाना पड़ेगा तो जा रहा हूँ। अच्छा खाना खा लोगे? नहीं, मूड नहीं है, दिल भी नहीं है। रुको, वो वेटर को आवाज़ देते जो उनके साथ पीछे था, लो चारों खाना खा लो, एक दूसरे को खिलाओगे खिलाओ, नहीं खिलाने मत खिलाओ, लेकिन खाना खाने के साथ यहाँ से निकलना है। और हाँ, ज़िंदगी के पापा रुखसती करवा रहे, मतलब विदाई, विदाई यहीं से होगी और यहाँ से सीधा ज़िंदगी हमारे घर जाएगी। तुम मुंबई जाओगे और ज़िंदगी हमारे साथ खुशी पैलेस में रहेगी। एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या कह सकती हूँ, सब कुछ तो आप लोग तय कर चुके हो, क्या कर सकते। तो तुम्हें पढ़ने का शौक़ नहीं है, होटल चलाना है, तो ठीक है चलो तुम भी अपनी विदाई कर लो अपनी पढ़ाई से। नहीं, नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा किया ना तो कोई नाराज़ हो जाएगी मुझसे। हॉल तो मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन ये करने के बाद वो मुझसे पूरी तरह नाराज़ हो जाएगी, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सॉरी। हाँ, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, बस इतना काफ़ी है। तो खाना खा लो, ये कहकर उनके साथ बैठते हैं। उनके खुशी की मॉम डैड भी अंदर आते हैं, ज़िंदगी के मॉम डैड आते हैं, यहाँ तक कि अर्चना के ये और प्लस
उनके जितने भी फ्रेंड थे उनकी पूरी फैमिली अंदर आ जाती है। वहीं पर उनका खाना स्टार्ट होता है। खाना खाने के बाद एक दूसरे से बातें करने के बाद खुशी और ज़िंदगी को फिर से एक दूसरे से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिलता। पहले भी नहीं मिला था, लेकिन कुछ मोमेंट तो उनके बन गए थे रोज़ की वजह से, क्योंकि रोज़ को पता था इस वक्त खुशी को अगर कुछ चाहिए तो उसकी ज़िंदगी की थोड़ी सी एक साथ वक्त गुजारना बस। और उसने वही किया, उसने वही दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि फैमिली भी है यहाँ पे। फैमिली के होते हुए मोमेंट बने तो इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक दिल तुझे देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। रोज़ ये गाना गाती है सबके सामने। तब अर्चना कहती बाबा रे, तब अर्चना की तरफ देखकर खुशी कहती क्या बात है, वाकई आप पे कुछ ज़्यादा ही रंग चढ़ा है मेरी दोस्त का। जाहिर सी बात है, संगत का असर है, मोहब्बत का असर है, कुछ तो रंग तो चढ़ना चाहिए हम पर। वैसे मेरी भी वाइफ की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। हाँ, किसी को बताइए मत आपकी इस बेसुरी आवाज़, वाइफ की आवाज़ को किस कदर सुर में आना पड़ा। एक्सक्यूज़ मी मिस खुशी, सॉरी यानी ऐसे ही बोल दिया। चलो ठीक है, ओके खाना, अब चले विदाई करें। ओके, जैसे आप लोग की मर्ज़ी, करना क्या है। तो उसके पापा आते हैं, अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते और कहते फाइनली तुम्हें विदा करने का टाइम आ गया बेटा। ये कहकर वो अपनी बेटी के माथे पर प्यार करते हैं। उस रूम से जहाँ उनका खाना हुआ था, अब उसी रूम से उनकी रुखसती होती है। आराम आराम से खुशी आगे जाती है, खुशी आगे जाती है, फिर पीछे आती है और राह के ज़िंदगी का हाथ को कस के पकड़ती है और उनके पापा